हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैंने एक बात बहुत खूबसूरत पढ़ी, वो ये कि अगर आप अपने जो भी आपके पास चीज़ें हैं, ये जो भी आपके पास में सामान है या रिश्ते हैं या जो भी नेमतें आपको परमात्मा ने दी है ना, अगर आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारी जो शिकायतें करते रहते हैं ना, वो शिकायतें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ती चली जाएंगी। तो जो भी कुछ आपके पास में है उसके लिए शुक्राना करना शुरू कीजिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसके लिए थैंक यू बोलिए इस नेचर को, इस बहुत सारे खूबसूरत जहान को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास शायद वो भी नहीं है जो हमारे पास में है। तो इस खूबसूरत सी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के साथ में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, जो शायद आज हम अचीव करने के लिए सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास फिजिकल हैं। उन प्रयासों के साथ में हमें एनर्जी भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस खूबसूरत बात को आप समझेंगे और इसे अपने रूटीन में प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसके अंदर हम अपनी आत्मा के साथ साथ अपने चेहरे को भी खूबसूरत बनाने के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक DIY नाइट सीरम के बारे में, जैसे अगर हम अपने चेहरे पर रोज़ रात को लगा करके सोते हैं तो सुबह हमारा चेहरा जो है वो हमें बहुत ज़्यादा खिला हुआ नज़र आता है। अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, काले दाग धब्बे हैं या फिर आपके चेहरे की जो चमक है वो कहीं गायब हो गई है, तो इन सब में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। लेकिन शर्त बात सिर्फ इतनी है कि ये क्योंकि नेचुरल ट्रीटमेंट है, नेचुरल सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके बनाया गया है, तो इसे समय लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि 15 दिन में ही आपको बहुत जादुई रिजल्ट्स आ जाएंगे। पहले दिन से रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात से मना कर रहा हूँ कि एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। 19-20 फर्क आते 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 एक समय आएगा जब आपको बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक आपके अंदर चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इंग्रेडिएंट्स सारे नेचुरल हैं, तो इसे 5 दिन से ज़्यादा आप नहीं बनाओगे। 5 दिन के बाद आप इसे वापस बनाओगे और वापस बनाने के बाद में फिर 5 दिन के लिए आप इसे इस्तेमाल कर लोगे। तो इस तरीके से आप इसे हर 5वें दिन या छठे दिन बना सकते हैं। सो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ 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 आप इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं और वो लोग भी, वो व्यूअर्स भी, वो इस परिवार के मेंबर्स भी इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। मैं जनरली देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस चैनल पर आ रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, देखने के बाद में उन्हें एंजॉय भी कर रहे हैं, मतलब आप उनसे बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, कमेंट्स में भी दिखते हैं कि सर हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन उनको शेयर नहीं करते हैं। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक जो नई ऑडियंस है, जिसको एक्चुअली ज़रूरत है इन टिप्स की, इन ट्रिक्स की, वो डेफिनेटली इनका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। सो मेक श्योर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप शेयर करें और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं। सो देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस DIY सीरम को बनाने के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है, वो है आलू का रस। आलू के अंदर नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को जो दाग धब्बे होते हैं, जो झाइयाँ होती हैं, जो झुर्रियाँ होती हैं, उनसे छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करता है। लेकिन क्योंकि आलू का रस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब कि कुछ दिनों के बाद या कुछ देर के बाद में वो काला पड़ जाता है, इसलिए हम इसे 5 दिन से ज़्यादा बना करके नहीं रख पाते हैं। तो अगर आप 5 दिनों के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए आपको लगभग यहाँ पे 3 चम्मच आलू का रस चाहिए। तो एक मीडियम साइज़ का आप आलू ले लीजिए, उसे कद्दूकस कर लीजिए, उसे निचोड़ लीजिए और आपके पास में आलू का जूस बन करके तैयार हो जाएगा। इस 3 चम्मच आलू के रस के अंदर आपको दूसरा इंग्रेडिएंट जो मिलाना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको हमेशा प्लांट बेस्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल जो हमारे घर में लगा होता है वो नहीं होता जो कि एक्चुअली स्किन पे लगाने के लिए कंफर्टेबल हो। तो अगर वो स्किन पे लगाने के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा तो आपकी स्किन पे रैशेस आ जाएंगे, दाने आ जाएंगे, स्किन में इचिंग होने लगेगी, स्किन को वो धूप में ले जाने पर वो काली पड़ जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट से 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल खरीदें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप उसे इजीली अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। इसे आपको यहाँ पे 4 चम्मच ऐड करना है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है यहाँ पर गुलाब जल। गुलाब जल जो है वो हमारी स्किन के अंदर जो पीएच होता है, मतलब कि ऑयल और वाटर का जो बैलेंस होता है, उसे मैनेज करके रखता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर किसी भी तरह के इरप्शंस नहीं आते हैं, दाने नहीं आते हैं और हमारी स्किन जो है वो रेगुलर वे में मेंटेन रहती है। तो 1 चम्मच हमें यहाँ पर जो गुलाब जल है वो ऐड करना है।
नंबर 4 इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें इसके अंदर डालना है ना, वो एक डिकॉक्शन है। डिकॉक्शन क्या है? ग्रीन टी का डिकॉक्शन है। अब ये डिकॉक्शन आपको कैसे बनाना है? तो आपको 4 चम्मच अच्छा उबलता हुआ पानी लेना है। इन 4 चम्मच पानी के अंदर आपको लगभग 10 से 15 जो अपने पत्तियाँ हैं ग्रीन टी की, वो डाल करके लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देनी है। ग्रीन टी का पूरा असर जो है वो इस पानी के अंदर आ जाएगा। अब आप इस पानी को छान लीजिए। आपके पास में ग्रीन टी का जो डिकॉक्शन है वो बन करके तैयार हो गया है। इस ग्रीन टी के 4 चम्मच डिकॉक्शन को आपको डाल देना है आपके बाकी चीज़ों के साथ में। इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो ग्रीन टी जो है ना, वो बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देती है, और साथ के साथ में हमारी स्किन में जो डलनेस आ जाती है, जो चमक की कमी हो जाती है, उसे भी इंक्रीज़ करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है, वो है विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई जो है वो एक नेचुरल डेरिवेटिव है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को नेचुरली रेटिनॉल के बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि इसकी वजह से हमारी स्किन को नरिशमेंट मिलता है, हाइड्रेशन मिलता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं, तो ये हमारी स्किन के अंदर नेचुरली कोलेजन के प्रोडक्शन को भी बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। सो मेक श्योर आप 2 कैप्सूल यहाँ पे ग्रीन टी के ज़रूर डालें। नंबर लास्ट जो दोस्तों इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर डालना है ना, वो है किसी भी फ्रूट का जूस आप इसके अंदर डाल सकते हैं। कोई भी फ्रूट, जो सीज़न का जो फ्रूट चल रहा है, आप उसका जूस आप ले लीजिए। अगर आपको ऑरेंज जूस मिलता है तो ऑरेंज जूस ले लीजिए, एप्पल का जूस ले लीजिए, आप कुकुम्बर का जूस ले सकते हैं। जो भी जूस आप डालना चाहें वो बिल्कुल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फ्रूट जूसेस डालने का यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, ताकि वो हमारी स्किन को रिकवरी दे सकें। सो 2 चम्मच आप कोई भी फ्रूट या सब्ज़ी का जूस आप इसके अंदर डालेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देने वाला है। इन सारी चीज़ों को आप मिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा-सा गाढ़ा और करना पड़ेगा, आपको गाढ़ा नहीं लग रहा है, तो इसमें आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल और ऐड कर सकते हैं, बट ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। इन सारी चीज़ों को मिला करके आप चेहरे पर लगाइए। लगभग आधा चम्मच या 1 चम्मच आप लेकर के रोज़ रात को सोते समय 10 से 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पर मसाज कीजिए, और मसाज करने के बाद जब ये स्किन में पूरी तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, इसे लगा रहने दीजिए, छोड़ दीजिए रात भर के लिए। कुछ ही दिनों में आप देखोगे, जब आप इसे रोज़ करते जा रहे हो, तो आपकी स्किन रिजुविनेट हो रही है। आपकी स्किन में सबसे पहले तो आपको एंटी टैनिंग इफ़ेक्ट्स देंगे, दाग धब्बे हल्के होते हुए नज़र आएँगे, और स्किन के ऊपर एक अलग तरह की चमक दिखाई देना शुरू हो जाएगी। बट ये ध्यान रखिएगा, इसे 5 दिन से ज़्यादा आपको नहीं बनाना है, हर छठे दिन आपको इसे बना लेना है। अब सवाल आता है कि सर, क्या हम इसे बच्चों पर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल आप बच्चों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप बच्चों पर इसे इस्तेमाल कर रहे हो, तो बच्चों को आपको मसाज नहीं करनी है। आप सिंपल इसे लगा करके छोड़ दीजिए, और आप देखोगे कि बिना मसाज किए भी उनकी स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। दोस्तों, इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और फॉलो करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अब बात आती है कि हमें अंदर से अपनी स्किन को हेल्दी करना है। अंदर से हम चाहते हैं कि हमारी स्किन में ग्लो हो, चमक हो, और हमारी स्किन में हाइड्रेशन मेंटेन रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अंदर से अगर हम अपनी स्किन को मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमें अपनी डाइट के अंदर प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स को शामिल करना होगा, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं ये हमारी स्किन को इंटरनली रिजुविनेट करती हैं, और अंदर से हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में हमारी मदद करती हैं। तो डाइट तो हम सबको पता है कि हमें कैसी लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी रूटीन में इन सभी चीज़ों को शामिल नहीं कर पाते हैं, या तो बिज़ी रहते हैं या फिर केयरलेस हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में एक अच्छा सप्लीमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है। तो वेलनेस बीट का जो ब्यूटी विटामिन है, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, जो कि बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इसमें आपको विटामिन ए, बी, सी, ई, पी और के अलावा बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीज़ है, सेलेनियम है, कॉपर है, और इसी तरह के दूसरे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, जो कि हमारी स्किन को नेचुरली ग्लो देने में हमारी मदद करते हैं। ब्यूटी विटामिन का नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो सारे के सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारी स्किन को नेचुरली हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं, उन सबका एक कॉम्बिनेशन है। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को आप ले लीजिए, खाना खाने के आधे घंटा बाद, दूध या पानी के साथ में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे कम से कम आपको 3 से 6 महीने इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो मेरे कहने से एक बार कोशिश कीजिएगा कि आप ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि इससे आपको क्या कुछ रिजल्ट्स मिले हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और ये आशा करते हुए कि आपका प्यार आप मुझे ऐसे ही देते रहेंगे। आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।